उठ जाइए बेटा। कान्हा जी, कान्हा जी, चलिए उठिए प्यारा बच्चा। श्रवण बाबू उठ जाइए, उठ जाइए प्यारा बाबू। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आवर व्लॉग मीनू 21। और सब लोग अभी चले गए हैं अपने अपने काम पे। अब मैं लगने जा रही हूँ अपने काम पे, मतलब साफ़ सफाई करना है गाइस। और आज मैं सोच रही हूँ ना, बहुत झाले हुए हैं आगे छोटे वाले रूम में, स्टडी रूम जो श्रवण का है, तो उसको भी थोड़ी डीप क्लीनिंग करूँगी। किचन थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है गाइस, और छोटे मोटे यही सब काम करने हैं। तो इसी से चलिए दिन की शुरुआत करते हैं। और गाइस आज रात में तो कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और आप लोग बताइएगा, आप लोग जन्माष्टमी कल मनाए थे कि परसों मनाए थे? मैं तो परसों ही मना ली थी, लेकिन कल यहाँ पे मनाया गया था। और मंदिर पे जब मतलब 11:30 बजे से ही आंधी जैसी चलने लगी, और 11:30 से इतनी तेज़ बारिश हुई और पावर कट भी हो गया। तो पूरी स्ट्रीट लाइट और सब नहीं जलती है यहाँ पे। और मेरे घर से ना थोड़ा सा दूर है मंदिर, तो हम लोग नहीं गए क्योंकि बच्चे भी जगे थे। हम लोग जाते तो उन लोग भी जाते, और फिर रास्ते में ना थोड़ा सा यहाँ सांप वाँप का डर रहता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा पाए। मेरे हस्बैंड सोच रहे थे जाने का, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, तो बोले कि लाइट भी नहीं है, चले जाएं कार से ही। लेकिन फिर नहीं गए हम लोग। तो हम लोग बोले असली जन्माष्टमी तो कल ही थी, क्योंकि बारिश तो ज़रूर होती है। परसों भी हल्की बारिश हुई थी, लेकिन कल जैसा हुआ था ना, आंधी तूफान आना, खूब बारिश होना, तो हम लोग बोले असली जन्माष्टमी यही है गाइस। तो चलिए अब काम पे लगते हैं। अभी अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस गए हैं, तो अभी मैं झाड़ने वाड़ने का काम तो नहीं करूँगी, क्योंकि घर से कोई निकलता है ना तो झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं, या झोल ये सब नहीं काम करते। तो मैं पहले बिस्तर बिस्तर लगाती हूँ, फिर उसके बाद ये सब काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइज आज की डीप क्लीनिंग की शुरुआत करते हैं। वैसे तो ये जो सोफ़ा कवर हो गया, चद्दरें हो गई, ये सब तो मैं रोज़ ही झाड़ के और व्यवस्थित करती हूँ। लेकिन आज मैं सोची थी ना कि इन दो आगे के दो रूम कमरों की ना मैं थोड़ी डीप क्लीनिंग करूँगी, जैसे झाले वाले मारूंगी और डस्टिंग सब करूँगी अच्छे से। डस्टिंग तो मैं सूखा कपड़ा रोज़ ही मार देती हूँ, लेकिन ये सब ना थोड़ा ढंग से करना पड़ता है। जैसे कि नीचे का झोल वोल जिस दिन मारिए ना, तो अच्छे से डीप क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो वो डस्ट पूरे ऊपर के ना नीचे आ जाते हैं। और गाइस पंखे पंखे भी साफ़ करने हैं। मैं झाड़ू से देखूंगी या झोल मारने वाले से, जितना साफ़ हो सके, क्योंकि मैं उतना ऊंचा, तो यहाँ की सीलिंग थोड़ी हाइट पे है गाइस, तो मुझसे मिल नहीं पाती है। मैं ना आजकल सोच रही हूँ कि वो जो स्टेप्स आती हैं ना घर वाली, फोल्डेबल होती हैं, जो सीढ़ी आती है, वो घर में भी रख सकते हैं, उसी को मैं सोच रही हूँ ख़रीदने का। और ये गाइस जो टेबल वगैरह होते हैं ना, इनको तो रोज़ ही साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर ना साफ़ करिए ना तो वो डस्ट दिखता है, और कोई गेस्ट बाई चांस आया तो सामने धूल दिखता रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। और ये ना सारी मूर्तियाँ आज मैं सूखे कपड़े से ही, ये वैसे भी गीले कपड़े से नहीं होती हैं, नहीं ख़राब हो जाएंगी। तो आज मैंने इस रूम का बताया था ना, तो मैं झोल करके साफ़ करके और फिर इसके बाद ये सब डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। और जैसे गाइस थोड़े थोड़े दिनों पे या हफ्ते में अगर आप बांध दीजिए ना, कि जैसे मंडे के दिन मैं ये वाला कमरा करूँगी, ट्यूसडे को ये कमरा, तो ऐसे ना हमारा भार भी नहीं पड़ता है हमारे ऊपर, जैसे कि थकान भी नहीं होती है, और सारे बाकी काम भी ना जैसे लेट नहीं होते हैं। क्योंकि हम अगर 10-15 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे भी अगर आप निकाल दीजिए ना, तो डीप क्लीनिंग अच्छे से पूरे घर की हो जाएगी। और अगर आधा घंटा आप करेंगे ना, तो हर एक कमरा रोज़ हो जाएगा और थकान भी नहीं होगी। तो गाइज़ मैं यही फंडा अपनाती हूँ, और इस तरह ना घर भी साफ़ सुथरा और अच्छा लगता है। क्योंकि गाइज़ अकेले रह के ना सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, झाड़ू पोछा के लिए तो मैंने लगा रखी है, लेकिन फिर भी गाइज़ और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि करने पड़ते हैं। तो बिना हेल्प के भी, मतलब बिना हेल्प के करना तो मुझे बहुत ही थकाऊ हो जाता है। और ये चार्जर में देखिए मैं ना फोल्ड करके रबर बैंड लगा देती हूँ, क्योंकि अगर आप उसको निकालिए बार बार ना, तो सब पे अलग अलग लेबलिंग करनी पड़ती है, तो दिक्कत होती है। इसलिए मैं इकट्ठे ही ना हल्का हल्का ही फोल्ड करती हूँ, जिससे उनके तार ज़्यादा बेंट ना हो, मुड़े भी नहीं,
और रबर बैंड लगा देने से ना वो सही रहते हैं। और ये हॉल ही में गाइस रैक है जिसमें ना साइड बाय साइड मतलब हमेशा सामान इकट्ठा होके फैला रहता है, तो उसको भी। और ये देखिए भगवान जी के ना कुछ कपड़े हैं, नए कपड़े मैं हमेशा स्पेयर में रखती हूँ। और मंदिर का ये ड्रॉर है, सब कुछ मतलब धीरे धीरे देखिए क्लीन करना पड़ता है। और समय समय पे ना अगर सब आप ऑर्गेनाइज ना करिए ना तो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बिखर जाती हैं और यूज़लेस चीज़ें पूरी भर जाती हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि टाइम टाइम पे जैसे कोई भी आपकी दरार, ड्रॉर हैं, ये सब हैं, अलमारियाँ हैं, अगर आप झाड़ फूक करते रहिए, उनको झाड़ते रहिए, ऑर्गेनाइज करते रहिए, तो जो चीज़ें जिनकी हमें आवश्यकता नहीं है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हटाते रहने से ना थोड़ा क्लटर फ्री हो जाता है और काम भी हमारा अच्छा लगता है। और जब जगह रहती है ना तो सही रहता है, क्योंकि नई नई चीज़ें तो रोज़ ही आ रही हैं। तो अगर हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे, पुरानी चीज़ों को निकालेंगे नहीं ना, तो बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हो जाता है और फिर वो भर जाता है और फिर अच्छे से होता नहीं है। तो ये देखिए गाइज़, इसीलिए मैं बोल रही थी कि मुझे सीढ़ी लाना है, क्योंकि अभी तो मैं टेबल चेयर कहीं भी चढ़ जाती हूँ और जहाँ नहीं पहुँच पाता है ना तो कभी कभी थोड़ी दिक्कतें भी होती हैं गाइज़। इसीलिए ये 2 कमरे ही, और ये गाइज़ मेरे हस्बैंड का ना जो पब्लिश कराते हैं जर्नल्स, तो वो सारी बुक्स रखी हुई हैं। कब कोई जैसे जिसका पेपर रहता है वो मांग लेते हैं, तो इसीलिए ये सब रखी हुई हैं ऊपर। तो इनके ऊपर भी डस्ट पड़ने लगता है, तो उसको भी टाइम टाइम पे झाड़ना पड़ता है। वैसे तो रैक के ऊपर भी ना मैं न्यूज़पेपर वगैरह रख देती हूँ कि जिससे डस्ट पड़े ना तो न्यूज़पेपर ही झाड़ दीजिए तो सही हो जाता है। और अब मैं आ गई हूँ हॉल में। वैसे तो गाइस देखने में लगता है कि साफ़ ही है, लेकिन जब आप बारीक से पास से देखिए ना तो बहुत ज़्यादा डस्ट दिखता है। और तार वगैरह के ऊपर भी ना ये जो झोल है, डस्ट है, सब चिपक जाते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ ना कि मतलब हफ्ते में 1 दिन कर लूँ। तो अब मेरा सब कुछ काम हो गया है, नीचे झाड़ू पोछा भी लग गया है गाइज़। और अब मैं नहा के आ गई पूजा करने। तो गाइज़ जैसे आप सुबह के अगर आधा घंटा रोज़ अगर आप निकालें ना तो आपका घर हमेशा क्लीन और व्यवस्थित रहेगा। और अब मैं गाइज़ आप लोगों को मिल रही हूँ रात में। मैंने डिनर सबको करा दिया और मैंने खुद नहीं किया, क्योंकि जैसे मेरी आदत है ना, मैं काम करने के सारा काम करके ही खाती हूँ, फिर उसके बाद मेरा मन नहीं होता है। तो मक्खन निकालने के लिए काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था, वो कटोरा भर गया था मलाई का, तो मैं सोची चलो आज निकाल ही देते हैं। और घी भी ख़त्म हो गया था, मैंने लड्डू बना दिया था तो घी ख़त्म हो गया था, रोटी में भी लगाने के लिए नहीं था घी, तो मैं वही निकाल रही हूँ। और ये फ्रिज का पानी रखी हूँ, अगर जैसे मलाई को ना 2-3 बार फेंटिए और उसमें फ्रिज का पानी डाल दीजिए ना तो तुरंत मक्खन एकदम से अलग हो जाता है। और ये गाइस बहुत अच्छा है। ठंडियों में ना गाइस आप चाहें तो उसमें गर्म पानी डाल सकते हैं, तो गर्म पानी डालने से वो छोड़ देता है। और गर्मियों में तो बर्फ़ का जितना ठंडा पानी रहेगा मक्खन उतनी जल्दी निकलता है। तो गाइज़ इसी तरह से देखिए, अगर रोज़ आपका समय पे अपना कोई भी देखिए अपने घर के हिसाब से ना समय निकालना पड़ता है, अगर हमें घर को व्यवस्थित रखना है तो यही सब काम है। और जब काम करने के बाद जो सुकून मिलता है गाइज़ साफ घर को देख के ना, तो सारी थकान छू मंतर हो जाती है। और ये भी है कि गाइज़ आप टाइम टाइम पे अगर अब समय से अपना खान पीन कर रहे हैं ना तो आप कितना भी काम करें आपको बोझ नहीं होगा। तो इसी तरह से मैं भी देखिए अपने आप को एनर्जेटिक रखती हूँ। और साफ़ करने का तो देखिए एक मन ही होता है कि नहीं मुझे साफ़ ही रखना। और मुझे लगता है हर गृहिणी का ये शौक़ होता है कि अपने छोटा हो चाहे बड़ा हो घर, अपने घर को व्यवस्थित रखें। तो इसी तरह से देखिए ये मेरा काम हो गया और अब मैं चल रही हूँ घी बनाने के लिए। तो गाइज़ अभी ना मैं मक्खन निकाल ली हूँ और अब रात हो गई है काफ़ी, 11 सवा 11 हो रहे हैं। तो अब चलती हूँ मैं सोने के लिए और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। और गाइज़ जब जैसे साफ़ सफाई कर लीजिए ना तो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो मतलब सुकून मिलता है, उससे बहुत ही अच्छा लगता है गाइज़। तो इसी के संग गाइज़ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।